हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन की अंतरात्मा की क्या आवाज़ है। जो सोल जिस सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, कम बातचीत होती है, उनके लिए ये बहुत काम आता है। उनके जख्मों पर ये कार्ड मलहम लगाते हैं, इसीलिए हमें रीडिंग करनी पड़ती है। ये जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, वो बहुत टफ जर्नी है। इसमें बहुत पेन है, बहुत दर्द है। जो हमारी ही सोल हमसे दूर चली जाती है, उसका हाल चाल पता करने के लिए हमें टैरो कार्ड रीडिंग करनी पड़ती है, एनर्जी देखनी पड़ती है, साथ में ज्ञान की बातें भी बतानी होती है, क्योंकि हम अर्थ पर ज्ञान स्प्रेड करने के लिए आए हैं। ये हमारा एक जरिया होता सभी के लिए है, लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए ये बहुत मलहम का काम करती है, क्योंकि इन वीडियो के द्वारा उनकी जर्नी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। यूनिवर्स वही वीडियो आपके सामने लाएगी जिसकी आपको ज़रूरत है। आपको इस बात को समझना होगा। ये उन लोगों के पास मेरी वीडियो जो आएगी जो दर्द में है, पेन में है, देखना चाहते हैं कि हमारी जो दूसरी हाफ सोल है वो किस एनर्जी में है, क्या कहना चाहते हैं वो इन कार्डों के द्वारा। तो देखते हैं लव मैसेज हैं आपके पर्सन आपको इन कार्डों के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। तो जहाँ पर है आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। अब उस पर्सन को एहसास हो रहा है कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपको चाहता हूँ, आपकी तरफ खींचा जा रहा हूँ। ये उसकी अंतरात्मा की आवाज़ है, चाहे वो ऊपर से बात करे ना करे, क्योंकि डीएम ना ज़्यादा शो नहीं करते होते। उनकी ईगो हर्ट होती है, जहाँ अंदर में गिल्ट होती है, फियर होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। इससे ज़्यादा वो पर्सन क्या कह सकता है, सोच कर देखो। उसकी जो अंतरात्मा है ना, वो गॉड का हमेशा ग्रैटिट्यूड करती है, शुक्रिया अदा करती है कि आपने डिवाइन फेमिनिन के रूप में मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। देखो सोल लेवल की बातें हैं ये। अंदर से वो पर्सन बहुत खुश होता है, उसको एहसास होता है कि इस जैसा तो कोई भी नहीं, क्योंकि एक ही सोल के दो पार्ट हैं, तो उस जैसा और तीसरा कोई कौन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अंदर से ये आपके पर्सन की फीलिंग है, बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। तो आगे है आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। उस पर्सन के अंदर फियर होते हैं, ईगो होती है इस पर्सन के अंदर, इन कार्डों के द्वारा बाहर आती है। जब उसको लगने लग जाता है ना कि डिवाइन फेमिनिन उससे दूर जा रही है, वो एनर्जी खींच रही है, वो मतलब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि कोई मुझे छोड़े। क्योंकि जो मस्कुलर एनर्जी होती है ना, उसमें ईगो होती है, तो मैं तो मतलब डिवाइन फेमिनिन को छोड़ सकता हूँ, तो वो नहीं मुझे छोड़ सकती। ईगो मतलब उनकी हर्ट होती है। तो ये कार्ड के द्वारा भी उसकी ईगो हर्ट हो रही है। वो अब महसूस कर रहा है कि मैंने डर के मारे आपको पहले ही छोड़ दिया कि आप मुझे छोड़े, क्योंकि जो मस्कुलर एनर्जी है ना, वो बेइज्जती समझते हैं कि किसी ने मुझे छोड़ दिया। वो औरतों की रिस्पेक्ट कम करते होते हैं, इसलिए पहले ही दूर चले जाते हैं। तो जहाँ पर है कम बैक इन माई लाइफ, देखो अब वो पर्सन चला तो गया, उसने छोड़ भी दिया है ना, एनर्जी बिल्कुल सही आती है। एनर्जी देखो, हम तो सिर्फ जरिया हैं। हमें जरिया बनाने के लिए हमारी एक एक श्वास परमात्मा का शुक्रिया अदा करती है कि हमें इस मिशन के लिए चुना कि किसी आत्मा की हम काम आ सके। ये बहुत बड़ा पुण्य है। जिन जिन आत्माओं को राहत मिलेगी, उनकी ब्लेसिंग हमें वापस आती है, फिर कभी मैसेज के रूप में, कभी जो बोलते हैं, क्योंकि हम सब एनर्जी हम तक पहुंच जाती है। वो पर्सन ने आपको खुद छोड़ा, अब वो पर्सन रो रहा है, पछता रहा है, अकेलापन है उसकी लाइफ में, कार्मिक उस पर अटैक कर रहे हैं। अब वो आपको वापस बुला रहा है कि मेरे पास वापस आ जाओ, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। हालांकि ये एनर्जी ना कार्मिक सोलमेट पर भी लागू होती है। आप अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार देख लेना जो सेपरेशन में हो। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रुथ फ्रॉम यू। उस पर्सन को सब पता है अंदर से कि आप कौन हो, आप उसकी आधी आत्मा हो, लेकिन अब वो पछता रहा है कि मैंने जो मेरे अंदर चल रहा था, आपके लिए प्यार था, उसको मैंने हाइड किया है, छिपाया है, आपको सच्चाई बताई नहीं है। अब बहुत पछतावा है उस पर्सन को। ये जो पछतावे की एनर्जी है ना, उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जियाँ पड़ी हैं, आपके लिए रोएगा है ना, आपको याद करेगा, तो वो उसकी जो बैड एनर्जी है ना, आस्ते आस्ते बाहर जाएगी।
क्योंकि आपने एक बात को समझना है कि जब हमें पेन मिलना शुरू हो जाए ना, तो आप ये सोच लेना कि हम परमात्मा के नज़दीक जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन हमारा ट्विन फ्लेम का पेन तो बहुत सबसे डीप होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने दुख देखे हैं, लेकिन मेरे जो ट्विन का पेन था ना, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी। वही हमें परमात्मा के नज़दीक ले जाता है। नहीं, हम अज्ञानी होते हैं, जानवरों जैसे होते हैं, खाया पिया बस ख़त्म लाइफ। आई एम विद यू नो मैटर बट एवर इट इज़। देखो, बिल्कुल रियलिटी है, चाहे वो पर्सन आपके साथ नहीं है, लेकिन वो कहता है नो मैटर, चाहे हमारी बात होती है नहीं होती है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि आप अलग हो ही नहीं सकते, आप अंदर से एक हो, आपकी सोल एक है। आपको डिवाइन ने आपको पेन दर्द इसीलिए नहीं दिया, आपको अलग करने के लिए, आपकी आत्मा की जागृति के लिए दिया है। क्योंकि पेन के द्वारा ही हम उस परमात्मा से मिलना शुरू कर देते हैं, जो हमारे अंदर विराजमान है। जो परम सत्ता हमारे अंदर है ना, उसको मिलने के लिए हम प्यार के द्वारा ही जाते हैं। प्यार की जो वाइब्रेशन है ना, वो बहुत हाई होती है, फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। इसीलिए हम परमात्मा से मिल सके, उस पर्सन के द्वारा मिल सके। उसको सब पता है अंदर से। जो नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। अब उसको ये भी महसूस होता है कि मुझे समझने वाला कोई भी दुनिया में नहीं है, और आपके ऊपर भी थोड़ा ब्लेम दे रहे हैं आपके पर्सन कि आपने मुझे समझा नहीं। क्योंकि आप चाहते थे जैसे आप अपनी फीलिंग बताते हो वो भी बताए, क्योंकि वो तो छुपे रुस्तम होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है, उनका कंट्रैक्ट होता है कि मैं नहीं बताना है, तो वो अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरी करते हैं। लेकिन कभी कभी उसको महसूस होता है कि मेरी फीलिंग को आपने भी नहीं समझा है, लेकिन आपने समझना है। अगर वो पर्सन आपसे दूर है ना, आप उसको वाइब्रेशन, लव वाइब्रेशन भेजो। जितने देवताओं की प्रोटेक्शन आप लेते हो, तो उसके लिए भी लो, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता है, वो हमारी ही सोल है। उसको हमने साथ में लेकर चलना है। चाहे हमारे जो बॉडी है, 5 तत्वों का शरीर है, वो इकट्ठा नहीं है, लेकिन हमारी सोल को साथ में होना है। इस बात को आपने डीप समझना होगा। आगे है, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। देखो, इससे ज़्यादा वो पर्सन क्या कह सकता है। हालांकि उसकी फैमिली होती है, ज़्यादा ट्विन फ्लेम जोड़े होते हैं, वो पहले ही मैरिड होते हैं। इसमें उम्र भी माने नहीं रखती, 40-40 साल का फ़र्क होता है दोनों में। मेरे डीएम के साथ 14 साल का फ़र्क था। और जो धर्म था, मतलब मैं सिख परिवार से हूँ, वो मुस्लिम थे। लेकिन हमारी जो आत्मा की यात्रा होती है ना, ये सबसे ऊपर होती है। हमने तो हर एक धर्म की रिस्पेक्ट करनी है, कुछ ना कुछ उससे ज्ञान अर्जित करना है। वो पर्सन इससे ज़्यादा क्या कह सकता है। वो आपके साथ पूरी लाइफ जीना चाहता है, क्योंकि उस पर्सन को आपके साथ सुकून मिलता है, हीलिंग मिलती है, सही गाइडेंस मिलती है, परमपिता परमात्मा की बातें मिलती है, ज्ञान की बातें मिलती है। कौन देता है इस कलयुग में इतना कुछ? नहीं तो औरत आदमी का रिश्ता है, नीडीनेस होती है, रुपया पैसा धन दौलत गिफ्ट सभी कुछ है। लेकिन यहाँ पर हमारी जर्नी में ये चीज़ें नहीं होती। हालांकि हमें थोड़ा देर में समझ में आती है, लेकिन आ जाती है। डिवाइन समझा देते हैं। कोई नीडीनेस नहीं, किसी बात की इच्छा नहीं, अनकंडीशनल लव है, डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है। हालांकि ये जो एनर्जी मैंने रीड की है ना, ये कार्मिक के ऊपर भी लागू करती है, सोलमेट के ऊपर भी लागू करती है। लेकिन ट्विन फ्लेम का इसीलिए मैं स्पेशल बताती हूँ कि उनकी जर्नी बहुत पेनफुल होती है, ताकि जो सोल इस रीडिंग को देखे उनको थोड़ी सी राहत मिले, उनके जख्मों पर, वूंड्स पर मलहम लगे। यही हमारा सोल पर्पज है, किसी आत्मा को प्यार देना, शांत करना, सही रास्ता देना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।